नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शहबाज शरीफ की नाअहली चीफ जस्टिस साहब के हंगामी हुक्मनामे DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बहुत बड़े इंकशाफ, एक जज के अचानक तबादले की अंदरूनी कहानी और GHQ के एक हसास फैसले के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको चीफ जस्टिस साहब के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ को अमलन नाअहल कर दिया है। इस फैसले के चारों नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के पास अचानक कौन सी ताकतवर शख्सियत पहुंची थी। इस ताकतवर तरीन शख्सियत का ताल्लुक फौज से है, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने इस किस्म का फैसला क्यों दिया। तो मामला यह है कि अब DGISI जनरल नदीम अंजुम और चीफ जस्टिस साहब की जो ताज़ा मुलाकात है, इसके मुतल्लिक एक और बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ हुआ है। चीफ जस्टिस साहब ने और 3 जज साहिबान ने, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर ने और जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलकर जिस किस्म का फैसला सुनाया था, तो इस पूरी सूरत हाल में हमेशा जो ताकतवर हलकों के नुमाइंदे होते हैं, जिनको आप इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, आसान अल्फाज में फ़ौजी क़यादत कह सकते हैं, तो ये जो ताकतवर हलकों के नुमाइंदे हैं, ये हमेशा चीफ जस्टिस साहब के घर पर या जज साहिबान के घरों पर पहुंच जाते हैं रवायती तौर पर। इसी तरह जो हुकूमत के ताकतवर नुमाइंदे होते हैं, हुकूमतों के जो ताकतवर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये भी या तो जज साहिबान के चैम्बर में पहुंच जाते हैं या जज साहिबान के घरों पर पहुंच जाते हैं। और इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो आपके साथ शेयर करते हैं। अब होता यह है कि जब ये ताकतवर नुमाइंदे किसी जज के घर पहुंचते हैं या चीफ जस्टिस साहब के घर पहुंचते हैं, तो वहां जाकर यह कहा जाता है कि आपके फ़लाँ रिश्तेदार की वफ़ात हो गई, हम उस पर ताज़ियत के लिए आए हैं। हालांकि उस वक्त तो चीफ जस्टिस साहब को या उस जज को यह भी याद नहीं होता कि मेरे किस रिश्तेदार की वफ़ात की बात की जा रही है। कोई दूर पूर का रिश्तेदार भी फोत हो जाए तो उसकी ताज़ियत के बहाने ये जो ताकतवर हलकों के नुमाइंदे हैं, ये जब इन्होंने कोई फ़ैसला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करवाना हो, तो ये फिर इस तरह से जज साहिबान के घर पहुँचते रहे हैं रवायती तौर पर। इससे पहले जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रही है, या फिर कोई उम्रे की मुबारकबाद देने, किसी अजीज़ो अकारिब की किसी कामयाबी की मुबारकबाद देने के बहाने आप ये कह सकते हैं कि जज साहिबान के चैम्बर में या फिर उनके घरों में जाकर डेरे लगाए जाते हैं। अब ये जो हमने आपके सामने कुछ हकायक सामने रखे, इन हकायक को आप अपने जहन में रखें तो इस पूरी सूरत हाल में DGISI जनरल नदीम अंजुम और फिर DGMO ये चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में पहुँचे। यहाँ पर एक ब्रीफिंग तो दी गई जिसके मुतल्लिक अब एक नया इंकशाफ आज के दिन में चीफ जस्टिस साहब को खुद करना पड़ा है। यहाँ पर एक ब्रीफिंग तो दी गई सिक्योरिटी के हवाले से कि इलेक्शन के लिए इस वक्त GHQ सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकता, लेकिन अमलन अब पता ये चला है कि ये जो ब्रीफिंग थी ये सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात पर नहीं थी, बल्कि इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से भी थी। और इस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने आज के दिन में एक बड़ा दिलचस्प फैसला भी सुनाया। इस फैसले के 3 नुकात भी आपको बताते हैं और चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे, मीठे मीठे अंदाज में जिस तरह से उन्होंने वजारत दिफा की दरख्वास्त को रद्द किया, मीठे मीठे अंदाज में आप ये कहें कि क्लास ली, उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह एक्टिव थी कि ये जो इलेक्शन है इसका किसी तरीके से इल्तवा हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक व्यू था कि इस वक्त हम सिक्योरिटी के लिए अपने एहलकार फराम नहीं कर सकते। तो इस पूरी सूरत हाल में अब चीफ जस्टिस साहब ने मीठे मीठे अंदाज में हल्की हल्की आंच के ऊपर वजारत दिफा की आप ये कह लें कि थोड़ी थोड़ी ठुकाई की और फिर उनको ये कहा कि आपकी दरख्वास्त एक मजाक है, हम इस दरख्वास्त को किसी सूरत काबिल समात करार नहीं दे सकते। और फिर वजारत दिफा की ये जो दरख्वास्त है इसको नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि हमें वजारत दिफा की ये दरख्वास्त एक मजाक लगी, लेकिन साथ ही थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया। ये जज साहिबान का एक स्टाइल है कि मीठे मीठे अंदाज में कॉम्प्लीमेंट भी कर दें। मीठे मीठे अंदाज में कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया कि ये जो ब्रीफिंग दी गई थी हमें सिक्योरिटी के मामलात पर DGISI की जानिब से और DGMO की जानिब से, ये बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग थी, लेकिन ये ब्रीफिंग असल में बड़ी ताख़ीर से दी गई
जब हम फैसला सुना चुके थे तो उस वक्त ये ब्रीफिंग दी गई। अगर ये ब्रीफिंग बर वक्त दी जाती तो हो सकता है कि फैसला कुछ और होता, लेकिन अब तो हम फैसला सुना चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना है। तो ये एक बड़ा आप कह लें कि कानूनी और टेक्निकल तरीका होता है जज साहिबान का, जब उन्होंने किसी की मीठी मीठी क्लास भी लेनी हो और अपने फैसले पर कायम भी रहना हो। अब इस पूरी सिचुएशन में बिलावल जरदारी के मुतल्लिक भी एक बड़ी दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं। बिलावल जरदारी जो कभी कभार पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं, आपको तो पता होगा कि हैं तो वो पाकिस्तान के वज़ीर खारजा, लेकिन पाकिस्तान के दौरे पर वो कभी कभार ही आते हैं। वर्ल्ड टूर पर हर वक्त वो निकले रहते हैं, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान के अंदर एक दूर दराज इलाके में जाकर इमरान खान साहब के पैर पकड़ने पड़े हैं। और ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी इसकी सामने आई है। यानी वो बिलावल जरदारी, वो राना सनाउल्लाह, वो आसिफ अली जरदारी, और आसिफ अली जरदारी जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि इन्होंने मेरे नाम की सुपारी दी मुझे कत्ल करवाने के लिए, इन्होंने दहशतगर्दों को पैसे दिए, और इमरान खान साहब ने कहा कि उनके पास ये एविडेंस भी मौजूद है। लेकिन अब वो बिलावल जरदारी इमरान खान साहब के पैर पकड़ने पर मजबूर हो गए और इमरान खान साहब के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया और एक दूर दराज इलाके में जाकर उन्होंने इमरान खान साहब के सामने सरेंडर किया। और वो इस तरह कि बिलावल जरदारी जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ की नहली का फैसला या हुकूमत के खात्मे का फैसला आ सकता है, तो वो डेरा इस्माइल खान पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने फजलुर रहमान की मिन्नतें की। फजलुर रहमान को कहा कि इमरान खान साहब से आप मुज़ाकरात पर रजामंद हो जाएं। हालांकि फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में एक नशिस्त भी नहीं है, तो फजलुर रहमान की क्या सियासी औकात है कि 156 नशिस्तों वाले इमरान खान साहब, जिनकी कौमी असम्बली में 156 नशिस्तें हैं, जो कि सेनेट में एक बहुत बड़ी ताकत हैं, जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आज़ाद कश्मीर के कुछ दिन पहले तक हुक्मरान थे, गिलगित बल्तिस्तान में अब भी हुक्मरान हैं, पंजाब और केपी में भी कुछ अरसा पहले तक हुक्मरान थे, तो उनको चैलेंज करें फजलुर रहमान, और फजलुर रहमान ये कहें कि मैं इमरान खान साहब से मुज़ाकरात नहीं करता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला, जिसके 4 नुकात हम आपके सामने रखने लगे हैं, जिससे शहबाज शरीफ अमलन नायल हुए हैं, तो इस फैसले की वजह से बिलावल जरदारी ने यह ड्रामा रचाया कि मैं देखें फजलुर रहमान की मिन्नतें कर रहा हूं कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करें, ताकि अदालत को जाकर ये बताएं हम कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो इसलिए खुदारा शहबाज शरीफ को नायल ना करें और 14 मई के इलेक्शन की तारीख जो है इसको आप आगे लेकर जाएं। लेकिन अब जो फैसला सामने आया है, इसने शहबाज शरीफ की सियासी कमर तोड़कर रख दिया है। बिलावल जरदारी के होश भी उड़ गए हैं। अब ये जो एक फैसला सामने आया है, इसके 4 नुकात जो हैं ये आपके सामने रखते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने तो असेंबलियां तोड़कर बड़ी गलती कर दी, इमरान खान साहब के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू हो गया, पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन भी हो गया। लेकिन अब ये जो फैसला आया है, इससे पता चला कि इमरान खान साहब का एक लीडर के तौर पर कितना बड़ा विजन है। एक तो पूरी जो पीडीएम है ये कौम के सामने बेनकाब हो गई कि ये किस तरह से इलेक्शन से राय फरार अख्तियार कर रहे हैं इमरान खान साहब के खौफ से। इन्हें पता है कि इमरान खान साहब हमें 3/4 अक्सरियत से इबरतनाक शिकस्त से 2-4 कर देंगे। इनके ऊपर ना सिर्फ तौहीन अदालत की तलवार लटकी, बल्कि अमली तौर पर तौहीन अदालत लग भी गई। अब ये इमरान खान साहब के साथ जिनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रहे थे, अब उनसे मुज़ाकरात की भीख भी मांग रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट का एक प्लान भी पहली मरतबा सामने आ गया कि सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं, बल्कि वो इलेक्शन भी मुलतवी करवाना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक जज के अचानक तबादले की अंदरूनी कहानी, जो बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है, इमरान खान साहब से जुड़ी कहानी है, इस कहानी के मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इस्लामाबाद के जो एडिशनल सेशन जज हैं जफ़र इकबाल, इनका अचानक तबादला किया गया। ये इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस सुन रहे थे, और इस तोशाखाना केस में इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बड़े एग्रेसिव किस्म के रिमार्क्स भी दिए। अब इनका जो तबादला हुआ, इस पर बड़ी गलत किस्म की मालूमात जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। हम आपको इसकी अंदरूनी कहानी बताते हैं। ये अंदरूनी कहानी आपको किसी और चैनल पर, किसी और टीवी प्रोग्राम पर नहीं मिलेगी। अब एक तो ये जो जज साहब हैं, इन्होंने एक मरतबा ये कहा था हियरिंग के दौरान कि इमरान खान के खिलाफ ऐसा तहरीरी फैसला दूंगा कि मज़ा आ जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि फैसला किस किस्म का आता है। यानी एक तो इन्होंने अपना माइंड शो कर दिया था कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देने वाले हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ये इनका इंतज़ामी अख्तियार है,
इनका आईनी अख्तियार है कि ये जो मातहत अदलिया है इनके जजेस का ये तबादला कर सकते हैं। तो इस वजह से अब अंदरूनी कहानी ये है कि ये जो जज साहब है इन्होंने खुद भी ये दरख्वास्त की थी कि या तो मैं इमरान खान साहब के तोशाखाना केस से अलग होना चाहता हूँ, मैं ये केस नहीं सुनना चाहता, या मुझे किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब इस पर ये जो जज साहिब हैं इनके ऊपर इससे पहले तनकीद भी हुई थी, ये कुछ कंट्रोवर्शियल भी हो गए थे, और ये कोई एक जज का तबादला नहीं किया गया जिस तरह से इसको एक सियासी रंग दिया जा रहा है, बल्कि कुल मिलाकर 8 जज साहिबान का ये तबादला किया गया है और इनमें ये एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब भी शामिल है। लेकिन अब इमरान खान साहब के जो सबसे बड़ा केस था, जो अहम तरीन केस था, इसका जो बड़ा फैसला सामने आया है, इसके 2 नुकात भी आपको मुख्तसरन रखते हैं, आपके सामने रखते हैं, ताकि आपको आज के बुलेटिन में ये सारी खबरें हम मुख्तसरन बता दें। अब ये जो फैसला है ये ऐन उस वक्त आया जब जमान पार्क पर एक नया ऑपरेशन प्लान किया जा चुका है। ईद पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का एक नया और घिनौना मंसूबा राना सनाउल्लाह ने बनाया ताकि इमरान खान साहब को इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात पर एक तरह से मजबूर किया जा सके या ब्लैकमेल किया जा सके। अब इस दौरान इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई कि हुकूमत को इस गैर कानूनी ऑपरेशन से रोका जाए। अदालत को यह भी बताया गया कि एक तरफ तो ये मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, सिराजुल हक को इन्होंने जमान पार्क में भेजा कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब से दरख्वास्त करें, और अगले दिन PTI सिंध के सदर अली जैदी को इन्होंने अगवा कर लिया। इसलिए अब इस हुकूमत को मज़ीद गैर कानूनी इक़दामात से रोका जाए, और अब अदालत का भी एक बड़ा फैसला सामने आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ईद की छुट्टियों में इमरान खान साहब को हिरासा ना करने का एक बाकायदा हुक्म जारी कर दिया है। अब आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली एक गैर मामूली हलचल से आगाह करते हैं, और सिसिलियन माफिया की जो नाकाबिले यकीन किस्म की चीखें आज के दिन में शहबाज शरीफ की नाअहली के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सुनी गई हैं, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ कौन कौन हंगामी तौर पर इकट्ठे हुआ, और फिर यहाँ पर जो एक इज्तमाई सोग मनाया गया, इज्तमाई मातम किया गया, इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यानी शहबाज शरीफ जो एक जाली प्राइम मिनिस्टर ही सही, लेकिन बहरहाल इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर का टैग तो उनके साथ लगा हुआ है, तो इन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया। अब यहाँ पर इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं उनको भी हंगामी तौर पर तलब किया गया, लेकिन यहाँ शहबाज शरीफ को एक ऐसा धचका लगा जिसके मुतल्लिक वो सोच नहीं सकते थे कि आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उनके साथ ये कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक तरफ तो इत्तेहादी जमातों के जो हेड्स हैं उनको बुलाया हुआ था, दूसरी जानिब अपनी जो कानूनी टीम है, जो कि बड़े बड़े कानूनी दिमाग हैं, बड़े दूर दूर से अपने मौसर कानूनी दिमाग उन्होंने एक जगह पर इकट्ठे किए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में इनसे ब्रीफिंग ली और इनसे ये पूछा कि अगर हम चीफ जस्टिस साहब का फैसला नहीं मानेंगे, अब जो हमें एक वार्निंग दी गई है कि तौहीन अदालत के बड़े संगीन नताइज निकल सकते हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या सिर्फ इसहाक डार या राना सनाउल्लाह की नाअहली होगी, या ये नाअहली मेरे घर तक भी पहुंच सकती है और मैं भी नाअहल हो सकता हूं? तो इस पर इनके जो कानूनी मुशीर हैं, उन तमाम कानूनी मुशीरों ने अमली तौर पर बताया कि शहबाज सर, अब आप भी नाअहल हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि अटॉर्नी जनरल जाके शहबाज शरीफ को बताएं कि अदालत के हुक्म अदूली के क्या संगीन नताइज निकल सकते हैं। पूरी काबीना के ऊपर भी तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी शहबाज शरीफ ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक मिस एडवेंचर में बदल दिया और एक ऐसा फैसला दे दिया जिससे शहबाज शरीफ अमलन नाअहल हो गए। इस फैसले के जो 4 नुकात हैं, जिसमें शहबाज शरीफ को बड़ी मीठी मीठी मार मारी है, इस फैसले के 4 नुकात में वो आपको अमलन बताते हैं कि किस तरीके से शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म किया गया और उनकी वजारत उज़्मा को अमलन मफलूज किया गया। अब ये जो अदालती हुक्मनामा है, इसके पहले नुक्ते में ये कहा गया कि सियासी इत्तफाक़ राय के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है, इसने सियासी कायदीन को आज के दिन में तलब किया था। ये इस हुक्मनामे के अल्फाज हैं। उसके बाद ये कहा गया कि हमने एक साथ इलेक्शन के 1 पॉइंट एजेंडे के मुतल्लिक सियासी कायदीन से पूछा। इस दौरान इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये सामने आया कि PTI की एक राय सियासी है, एक राय कानूनी है। कानूनी राय में आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन लाजिम है। तहरीक इंसाफ सिर्फ इलेक्शन चाहती है, मेरी जमात इलेक्शन के लिए तैयार है।
सियासी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए साथ देंगे, लेकिन पीडीएम ने यह कहा था कि अगर हम पंजाब असेंबली तोड़ दें तो फिर कौमी असेंबली भी तहलील हो जाएगी। पीडीएम के कहने पर सूबाई असेंबलियां तहलील की, लेकिन पीडीएम अपने वादे से मुकर गई। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का यह मौक़िफ़ सामने आया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तो तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात तो कई बरस भी चल सकते हैं। जैसे कश्मीर के मसले के ऊपर आप ये कह सकते हैं कई अशरों से ये मुज़ाकरात चल रहे हैं और हमें खदशा ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन को तवील देना चाहती है। हमें डर है कि मुज़ाकरात तूल पकड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब का फैसला सामने आया, इसने अमलन शहबाज शरीफ को नायल कर दिया और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। अब इस फैसले के दौरान शेख रशीद का ये कहना था कि मैं बहुत पुराना सियासी वर्कर हूँ, सारी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, अदालत का फैसला पूरी कौम का फैसला है, ये ना हो कि मुज़ाकरात में छोटी और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने फाइनली एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने शहबाज शरीफ के तमाम ऑप्शन जो हैं इनको अमलन। इस हुक्मनामे के पहले नुक्ते में कहा गया कि 13 दिन की ताख़ीर के बाद ही अदालत को यह हुक्म जारी करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के स्केड्यूल में तब्दीली तो कर सकता है, लेकिन पोलिंग का दिन और तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं की जा सकती। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस अदालती फैसले में कहा गया कि इलेक्शन स्केड्यूल तो तब्दील हो सकता है, यानी कागजात नामजदगी जमा कराना, कागजात नामजदगी की मंजूरी, ये तारीखें तो कुछ आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन पोलिंग का दिन 14 मई का जो दिन है ये तब्दील नहीं हो सकता। उसके बाद इस हुक्मनामे के दूसरे हिस्से में कहा गया कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई है। 1970 और 1971 के नताइज सबके सामने हैं, किस तरह से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जियों पर किस तरह से मुल्क टूट गया था। अदालत आइन और कानून की पाबंद है। इनकी कैमरा ब्रीफिंग तो दी गई, यानी DGISI और DGMO की जानिब से, लेकिन अदालत अब अपना फैसला दे चुकी है। कोई रुकने असेंबली अदालती फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता। और उसके बाद इस फैसले का जो आखिरी नुक्ता था, इसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया और हल्की हल्की आंच पर शहबाज शरीफ की बड़ी मीठी मीठी हल्की हल्की आंच पर गर्मा गर्म ठुकाई की गई। अब इस फैसले में कहा गया कि अदालत किसी सूरत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। अदालती फैसले को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालती फैसला वापस लेना कोई मजाक नहीं है। अदालती फैसला हटाने का एक तरीकाकार मौजूद है, लेकिन वो 30 दिन भी गुजर चुके, यानी अगर अदालती फैसले को तब्दील करवाना था, जो 30 दिन की एक विंडो होती है कानूनी, वो भी गुजर चुकी है। उसके बाद इस फैसले के चौथे नुक्ते में कहा गया कि हमने, यानी अदालत ने अपना जो 14 मई का फैसला है इसको हर सूरत में कायम रखना है। 14 मई का फैसला आज भी कायम है, ये किसी सूरत नहीं बदलेगा। उसके बाद इस हुक्मनामे का जो 5वां हिस्सा है, इसमें शहबाज शरीफ के साथ वही कुछ हुआ जिसके मुतल्लिक उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उनके कानूनी मुशीरों ने ब्रीफ किया था कि सर ये जो मामला है अब ये बराह रास्त इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की नहली तक नहीं रुकेगा, ये बराह रास्त आपकी नहली तक जाएगा। और शहबाज शरीफ को जो ब्रीफिंग दी गई थी वो 100% सच साबित हुई, जो कि इस अदालती फैसले के नतीजे में मुकम्मल तौर पर दुरुस्त भी साबित हुई। क्योंकि इस फैसले में यह कहा गया कि हमें वजारत दिफा की जो दरख्वास्त थी, जो DGISI और DGMO की ब्रीफिंग के बाद अदालत में दायर की गई थी, जिसमें इलेक्शन में इल्तवा करने के लिए कहा गया था, तो इस हुक्मनामे में बाकायदा कहा गया कि हमें वजारत दिफा की ये दरख्वास्त एक मजाक लगी। हम आज भी सुनने के लिए तैयार हैं सबको। कल ईद ना भी हुई तो तब भी हम सबको सुन लेंगे, लेकिन अगर ये हमारा अदालती हुक्म ना माना गया तो इसके संगीन तरीन नताइज से शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो काबीना है उसको आगाह कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद इस फैसले का जो आखिरी नुक्ता है वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें यह कहा गया कि मुज़ाकरात में किसी सूरत हठधर्मी नहीं हो सकती। पार्टी सरबराहान ईद के बाद नहीं बल्कि आज ही के दिन में सर जोड़कर बैठें। जुलाई में बड़ी ईद होगी और जुलाई में बड़ी ईद के बाद कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक साथ हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर जुलाई में इलेक्शन होगा तो अभी फौरी तौर पर वफाक में निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा, निगरान हुकूमतें लाई जाएंगी, क्योंकि कम से कम 60 दिन दरकार हैं
निगरान हुकूमतों को काम करने के लिए और इलेक्शन के इंतजामात कायम करने के लिए, तो जुलाई में इलेक्शन का मतलब यह है कि फौरी तौर पर शहबाज शरीफ को नाअहली से बचने के लिए रुखसत होना पड़ेगा, वरना शहबाज शरीफ 5 साल के लिए नाअहल होंगे। लेकिन अब यहाँ पर एतजाज़ अहसन साहब का इसी अदालती माहौल में एक बड़ी ज़बरदस्त दलील सामने आई और उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने असल में शहबाज शरीफ को यह कन्वे कर दिया है कि आपके पास नाअहली से बचने का ये आखिरी मौका है, और अगर अब भी सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म की जालसाजी की गई तो फिर शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से 100% नाअहली जो है ये यकीनी है। शहबाज शरीफ के पास यही ऑप्शन है कि वो कौमी असम्बली के इलेक्शन की जानिब चले जाएं और अपनी नाअहली से वो बच जाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।